हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रासायनिक सूत्र बनाने का अभ्यास करेंगे यहाँ पर। क्योंकि केमिस्ट्री में दो पार्ट होता है, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में तमाम सूत्र होते हैं जिसको आप याद नहीं कर पाए। तो आज हम लोग संयोजकता एक वाले आयन के जरिए पहले सूत्र को बनाएंगे, फिर संयोजकता दो वाले आयन से बनाएंगे, फिर संयोजकता तीन वाले से बनाएंगे और संयोजकता चार वाले से बनाएंगे। तो लंबा वीडियो होगा, कई पार्ट में आएगा। तो पहले पार्ट में हम लोग आज संयोजकता एक वाले आयन से किस प्रकार रासायनिक सूत्र बनाएंगे, ठीक है। तो रासायनिक सूत्र आपके सामने यहाँ लिखा हुआ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या होता है? H सिंगल प्लस। ये यहाँ पे प्लस क्यों है? प्लस का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? त्याग रहा है। एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। और लिथियम, लिथियम क्या है? Li सिंगल प्लस। सोडियम Na सिंगल प्लस। ये सोडियम Na सिंगल प्लस क्यों है? आइए देखते हैं। जैसे Na का क्या होता है? Na के बाहरी कक्षा में 2 8 1 2 8 10 है 11। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। क्या है? 11। अब सोडियम में ये 11 है और आपको पता है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेडान ये क्या है? राजा तत्व है, जिसको हम अक्री गैस कहते हैं। ये राजा तत्व होने से हम कहते हैं कि राजा तत्व है, क्योंकि यह किसी का लेना न किसी का देना है कि नहीं। तो ये सोडियम भी क्या करता है? उसके जैसा बनना चाहता है। सोडियम भी क्या करता है? उसके जैसा बनना चाहता है। और उसके चक्कर में ये क्या करता है? या तो इलेक्ट्रॉन को अपने बाहरी कक्षा में से क्या करे? त्यागे, या तो ग्रहण करे। अब 2 8 2 8, अब ये मैजिक नंबर है, जादुई नंबर है, जानते ही हो। 2 8 राजा तत्व की है। तो सोडियम भी 2 8 करना चाहता है, तो उसके लिए वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्यागेगा। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, सोडियम पर क्या आ जाता है? एक प्लस चार्ज आ जाता है, जिसको हम सोडियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम आयन। और उसी तरीके से हम क्लोरीन की बात कर लेते हैं। अब क्लोरीन क्या होता है? 2 8 10 7 17। बाहरी कक्षा में कितना? 17 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन। अब उसको 2 8 8 मतलब 18 बनाना है। हीलियम, नियान, आर्गन जैसा बनना है। आर्गन का कितना होता है? आर्गन का 18 होता है। तो उसके जैसा बनना चाहता है। तो जैसे ही बनेगा, अब इसको ये 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने से अच्छा है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, तो वो क्या करेगा? निकालने का प्रयास करेगा, सॉरी ग्रहण करने का प्रयास करेगा, ठीक है। और जब 4 से कम रहेगा तो क्या करेगा? निकालने का प्रयास करेगा। मतलब यहाँ पे क्या? क्लोरीन क्या चाहिए? क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये कलेक्ट करेगा तो 2 8 10 17, तो ये हो गया 2 8 10 8 18। तो ये अब क्लोरीन से किस में बदल जाएगा? क्लोराइड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होता है तो क्लोरीन का क्लोराइड में, ठीक है, ब्रोमीन का ब्रोमाइड में। और यहाँ पे देखिए आयोडीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, आयोडाइड। नाइट्रेट है, ये तो मिक्स है। बाईसल्फेट है, बाईसल्फाइट है, एजाइड है। ये देखिए नया तत्व है आपको। और ये जो वीडियो है आपको बता दें, ये सभी में काम करेगा, क्योंकि 7 के भी, 8 के भी, 9 के भी कंपटीशन में, 11 12 9 10 सब में। 9th में तो चैप्टर ही है, 8 में क्या रासायनिक सूत्र नहीं है? बिल्कुल है। जब आप रासायनिक सूत्र नहीं बना पाओगे तो केमिस्ट्री कैसे पढ़ पाओगे? तो हम इसके जरिए क्या करेंगे? रासायनिक सूत्र को हम लिखना सीखेंगे, ठीक है।
तो अब तो आप समझ गए होंगे कि ये प्लस चार्ज क्या है और ये माइनस चार्ज क्या है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये सिंगल प्लस आयन वाले तत्व हैं। हाइड्रोजन सिंगल प्लस मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। हमने आपको बताया था शॉर्ट वीडियो में, हेलन कर्व से फरार, हेलन कर्व से फरार। तो हेलन कर्व से फरार में क्या है, पहला तत्व, पहला ग्रुप है, उसमें पहला ग्रुप है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा। पहला ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा। तो वो त्यागेगा तो सिंगल प्लस, तो पहला ग्रुप सिंगल प्लस, दूसरा बैर मांगे करके सरकार बहुत रही डबल प्लस, दूसरा ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, पहले सिंगल वाले में देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैडमियम और फ्रांसियम सब सिंगल प्लस। यहाँ सिल्वर सिंगल प्लस, अमोनियम सिंगल प्लस, ये माइनस वाला उधर जगह नहीं था, इधर लिख दिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड OH सिंगल निगेटिव। ऐसे बहुत सारे हैं, एसीटेट है सिंगल निगेटिव, साइनाइड है, बाइकार्बोनेट है, नाइट्रेट है, एजाइड है, बाइसल्फेट है, ये बाइसल्फेट है, आयोडाइड है। ठीक है, तो अब हम कैसे फार्मूला बनाएंगे, आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि लिथियम है, लिथियम पे क्या होता है, लिथियम हमको बनाना है क्या, लिथियम, इसमें से कोई एक प्लस वाला और माइनस वाला। ये लिथियम है, अब इसमें से कोई ले लीजिए, क्या लेना चाहेंगे, कोई एक ले लीजिए। वो क्या लेना चाहते हैं बता दो, नाइट्रेट। चलिए नाइट्रेट ले लेते हैं। तो लिथियम नाइट्रेट, कई हजार रासायनिक सूत्र है, लेकिन आप से सिर्फ हमारे सीट से 100-150 अगर याद कर लिए तो सभी ऑर्गेनिक के सूत्र क्या कर लेंगे, आप आराम से बना सकते हैं। तो लिथियम नाइट्रेट, यहाँ पे लिथियम नाइट्रेट है। तो देखिए लिथियम पे क्या होता है, सिंगल प्लस, अभी हमने आपको यहाँ लिख के बताया था। लिथियम पे सिंगल प्लस क्या होता है, लिथियम पे सिंगल प्लस, और यहाँ पे नाइट्रेट है, देख रहे हैं, NO3 सिंगल निगेटिव। तो NO3 यहाँ पे लिख दीजिए। हाँ, केमिस्ट्री में याद रखिए, N जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा ऑक्सीजन रहेगा और ये नीचे रहेगा। अब जैसे लिथियम है यहाँ पर, तो ये सेकेंड एलिमेंट का नेम है, जैसे Li, तो ये स्मॉल लेटर में होगा, ये बड़ा नहीं रहेगा। ठीक, जैसे आप लिख दिए सल्फेट, सल्फेट लिखना हो तो HSO4, ये गलत हो गया, समझ गए। ये जितना बड़ा सल्फर रहेगा उतना बड़ा ऑक्सीजन रहेगा, जितना बड़ा सल्फर रहेगा उतना बड़ा ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो लिथियम, लिथियम पे सिंगल प्लस और नाइट्रेट पे भी सिंगल प्लस, तो दोनों की वैलेंसी क्या है, सेम है। तो इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो Li एक NO3, दोनों बैलेंस है, इसलिए डायरेक्ट क्या कर देंगे, लिख देंगे Li NO3। तो क्या हो गया, लिथियम नाइट्रेट, क्या हो गया, नाइट्रेट। ठीक है, अब यहीं से आप इसका अणुभार निकाल सकते हैं, 7 होता है, 3 और 7, यही ना, ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, तो यहाँ 14 लिख दीजिए, और ऑक्सीजन का 16, 8 16, यही ना। ठीक, तो यही इसका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, ये इसका एटॉमिक वेट है। तो 16, और यहाँ देखिए यहाँ 3 है ना, मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, तो ठीक 7 + 14 + 48, तो 14 और 7 कितना हो गया, 21 में 48 जोड़ दीजिए, कितना आ गया बताइए जल्दी। अरे 21 और 48 जोड़ दीजिए, 8 1 9 4 2 6, 69 या, और इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, समझ में आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, संयोजकता एक वाले तत्व का बैलेंस कैसे करके निकालेंगे। ठीक है, एक और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे बहुत सिंपल सा, या Cl हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, H पे क्या होता है, सिंगल प्लस, और क्लोरीन पे क्या होता है, सिंगल निगेटिव। तो इसकी बैलेंसी अगर दोनों की सेम है तो डायरेक्ट लिख दीजिए यस। हाँ, अब ये हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया।
अब देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या हो गया, अब हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन HNO3, तो ये बनता चला जाएगा। जैसे अगर हम लिथियम लिए ना, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, लिथियम नाइट्रेट, लिथियम बाईसल्फेट, लिथियम बाईसल्फेट सल्फाइड, लिथियम एजाइड, लिथियम नाइट्राइड, मतलब तमाम सूत्र, लिथियम साइनाइड, समझ रहे हो? तो एक आपको ये फार्मूला याद हो गया, लिथियम से तमाम सूत्र बन जाए। तो सिर्फ फार्मूला आपको याद करना है कि उसकी वैलेंसी कितनी है बस, और आप फार्मूला से बना सकते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं 1 + 35.5, कितना हो गया 36.5 ग्राम। ठीक है, तो पहले वीडियो में संयुक्ता 1 वाले आयन तत्व का हमने देखा। अब दूसरे वीडियो में नेक्स्ट आएगा तो संयुक्ता 2 वाले आयन का किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ठीक है।